गजाननं भूतगणाधिसेवितं प्रत्यजम्बोपरिचारवक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरजातमङ्गलं रसाय नृसिंहादिवादिभ्ये नमः। आइए आज हम जन्म कुंडली में केतु ग्रह के लग्न भाव की स्थिति की टॉपिक पर बात करेंगे। केतु ग्रह लग्न भाव में होगा क्या शुभ फल करता है, और जब पीड़ित होता है तो क्या अशुभ फल करता है, क्या रोग उत्पन्न करता है शरीर में। इस वीडियो के माध्यम से आप आइए हम जानते हैं। यदि किसी की जातक की कुंडली में केतु ग्रह लग्न में बैठा है तो अब बड़े भाइयों के लिए हानिकारक होता है, बड़े भाइयों के लिए क्लेश उत्पन्न करता है, हमेशा कुछ न कुछ परेशानी बड़े भाई के लिए उत्पन्न करता रहता है। और दुर्जनों से भय, जिसके दुष्ट होते हैं, दुश्मन होते हैं, उससे हमेशा भय रहता है। और व्याकुलता उसको घबराया रहता है, हमेशा जो बेचैन रहता है। स्त्री पुत्र आदि की चिंता, व्यग्रता तथा शरीर में अनेक प्रकार के बात रोग से पीड़ा होती है। यह केतु, यह ग्रह वायु तत्व का, छोटे कद का और काले रंग का छाया ग्रह है। इसका स्वभाव जो है, इसका रंग काला है। यह शरीर में वात, रक्त और चर्म रोग, यह जो केतु वात और रक्त और चर्म रोगों को प्रभावित करता है विशेष रूप से। यदि और यह बलवान है तो, यदि अब बलवान कैसे, अब केतु अगर कुमार अवस्था का है या युवावस्था का है और यहाँ से बुध की, बृहस्पति की, शुक्र की, अगर ये तीनों ग्रह बली हैं और केतु कुमार अवस्था और युवावस्था के केतु पे, इन ग्रहों का प्रभाव केतु पर पड़ता है, तो उस जातक की श्रम शक्ति और संघर्ष शक्ति और सक्रियता बनाए रखता है। ये तीनों ठीक रहता है। यदि ऐसे राहु केतु पर, ऐसे केतु पर बाल, वृद्ध और मृता, अगर बाल्यावस्था का, वृद्धावस्था का, मृतावस्था का केतु लग्न में है और यहाँ पे मंगल है और यहाँ शनि और यहाँ क्षीण चंद्रमा है, क्षीण चंद्र है, यहाँ सूर्य है, तो जितना जितना पाप ग्रहों का प्रभाव बाल, वृद्ध और मृतावस्था के केतु पर, लग्न में स्थित केतु पर पड़ेगा, उतना ही वह अशुभ फल प्रदान करेगा। अब अशुभ फल क्या करेगा, विशेष रूप से किस चीज को प्रभावित करेगा शरीर में, तो कहते हैं कि वह दुर्बल होने पर सुस्त रहता है बिल्कुल, और अकर्मण्यता, कर्मण्यता, कोई कर्म नहीं करने वाला, बिल्कुल शांत, कोई काम करने की इच्छा नहीं करेगा। चोट लगना, घाव और चर्म रोग और जटिल रोग जो ठीक न होने वाला हो, तथा एलर्जी रोग उत्पन्न करता है। यह इन रोगों को जो वात, रक्त, चर्म को विशेष रूप से प्रभावित करता है। ऐसे में जो बला हो जाता है तो चर्म एलर्जी रोग को भी जो है दुर्बल होता है। जब दुर्बल होता है, बलवान होने तो ठीक रखेगा, लेकिन अगर पापी ग्रहों का, मंगल का, शनि का, सूर्य का और जो है क्षीण चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो यह दुर्बल हो जाता है और बाल मृता का होता है। तो दुर्बल केतु पर ऐसी स्थिति में जातक को दुर्बल होने पर सुस्ती ज़्यादा आएगी, काम करने की इच्छा नहीं होगी और चोट लगेगी ज़्यादा, घाव भी होगा शरीर में और चर्म रोग को भी, चमड़ी के रोग को भी उत्पन्न करेगा। और जटिल जो असाधारण, जो साधारण रोग है, असाधारण
जो ठीक नहीं होने वाला घाव, ऐसा रोग उत्पन्न करता है। और उसके बाद एलर्जी रोग भी उत्पन्न करता है, हमेशा खुजलाता रहता है, लाल हो जाता है। तो इस प्रकार के रोग को उत्पन्न करता है। तो अगर ऐसे केतु बाल वृद्ध मृतावस्था का है और पाप ग्रहों का प्रभाव से इन रोगों का आपके शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं, तो यह समझ लीजिए कि केतु आपकी कुंडली में खराब है। और केतु के वैदिक मंत्रों का जब ओम केतुम कड़वन्न केतवे पेशो मर्या पेशसे संपद भेदराय था ओम केतवे नमः, इस मंत्र के वैदिक मंत्र, इस केतु का वैदिक मंत्र का जब प्रभाव करके हवन कराने से केतु के जनित दोषों से शांति मिलेगी और शुभ फल प्राप्त होगा। आज जन्म कुंडली के लग्न में केतु की स्थिति के बारे में इतना ही। जय माता दी, हर हर महादेव।